नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज तड़के जारी हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में चूरू की प्रतिभाओं ने बाजी मारी है और अपना परचम लहराया है। तारानगर के बलबीर सिंह सैनी ने राज्य में 6ठी रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा चूरू की पोशिता पवार, ममता स्वामी, पूनम अग्रवाल और रामकृष्ण भी कनिष्ठ विधि अधिकारी चुने गए हैं। सभी चयनितों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता परिजनों के साथ स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के आशीर्वाद और आरजेएस चंद्रशेखर पारिक वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी को दिया। सभी चयनित स्वर्गीय महावीर सिंह यादव की प्रेरणा से चल रहे विधि सत्संग संस्थान से जुड़े हुए हैं। तारानगर के बलबीर सिंह सैनी ने में राज्य भर में 6ठा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित तो किया ही है। किसान परिवार के सुरजीत सिंह एवं जानी देवी के पुत्र बलबीर सिंह ने बताया कि लगातार पढ़ने और कड़ी मेहनत के लिए मुझे प्रेरित किया गया, जिसमें परिवार और गुरुजनों का सहयोग रहा। चूरू के व्यवसायी ताराचंद अग्रवाल और सुनीता अग्रवाल की बेटी पूनम अग्रवाल ने राज्य में 26वीं रैंक प्राप्त की है। चूरू अभिभाषक संघ के सदस्य रामकृष्ण ने राज्य में 77वीं रैंक हासिल की है। खेतीबाड़ी करने वाले हेमराज और चन्नू देवी के बेटे रामकृष्ण ने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। चूरू के एडवोकेट स्वर्गीय राकेश पवार एवं उमा पवार की बेटी पोशिता पवार का चयन भी कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर हुआ है। राष्ट्रपति अवार्डी रेंजर रही पोशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को दिया। अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयों से जूझ रही चूरू की ममता स्वामी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा में सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम की है। विधि सत्संग संस्थान के महेंद्र सैनी ने बताया कि संस्था से जुड़ी जोधपुर की ममता गहलोत, गंगानगर की पुष्पा, जोधपुर की राजनंदिनी जोधा, बीकानेर की रूबी सोनी, बीकानेर की सपना कोठारी, झुंझुनू की श्वेता स्वामी, नागौर की सरिता, जयपुर की सालू शेखावत ने भी कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। विधि के क्षेत्र में चूरू जिला लगातार अपने परचम लहराता चला जा रहा है, चाहे वो आरजेएस की भर्ती परीक्षा का परिणाम हो, चाहे कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम हो। इन सब में विधि सत्संग संस्थान से जुड़े हुए छात्राओं ने लगातार पिछले 1 से 2 दशकों के बीच सफलता के मामले में चूरू जिले को गौरवान्वित किया है। शहर में बजाज परिवार की ओर से श्री राम मंदिर में डेढ़राज विनोद कुमार बजाज की तरफ से 15 से 18 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रवचन करवाया जाएगा, जिसके तहत बजाज परिवार की ओर से कथा स्थल का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता शिव कुमार गोयनका ने बताया, कथा का वाचन भास्कर संत शिरोमणि डॉक्टर सदानंद महाराज करेंगे। इस अवसर पर सुशील सरावगी, विजय बजाज, बजरंग बजाज, सुशील बजाज, हरीश बजाज, मुन्ना बजाज, अंजनी, श्रवण, रामोतार, सुरेश, मधु, मनीष, पवन, मेघराज, अनिल, रतन व शंकरलाल सोनी आदि मौजूद रहे। 16 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख 3 दिन जो कथा का समय है वो दोपहर में 3 से शाम को 6 बजे तक रहेगा और 18 तारीख को सुबह 10 बजे समापन का समय रहेगा। ये आयोजन डेढ़राज विनोद कुमार बजाज पूरे बजाज परिवार के साथ ये आयोजन हो रहा है। बहुत शानदार दिव्य आयोजन है। चूरू शहर में इस टाइप का, इस भव्य टेंट का जो डोम टेंट है, ये चूरू शहर में पहली बार बन रहा है
और इस आयोजन के लिए पूरी कार्यकर्ताओं की टीम जुटी हुई है। पूरे दिल और जान से टीम लगी हुई है। आयोजन सफलता के लिए पूरी टीम को अग्रिम बधाई देते हैं। संत निरंकारी मिशन के हृदय सम्राट सदगुरु बाबा रामदेव जी महाराज की पावन स्मृति में समर्पण दिवस का आयोजन 13 मई को सोमवार नगर श्री में किया गया। जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी प्रेम व सादगी प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने मिशन की 36 वर्ष तक बागडोर संभाली और मानव मात्र को शांति सद्भाव का पाठ पढ़ाया। युग दृष्टा बाबा रामदेव सिंह जी ने एक तत्व से सद्भाव, वसुदेव कुटुंबकम और एक जानो एक को मानो जैसे संदेश दिए, जिससे लोक कल्याण की भावना निहित है। इसी प्रकार परस्पर प्रेम और मिल परतवन के भाव को मजबूत करने के लिए दीवार रहित संसार की सुंदर कल्पना की थी। उन्होंने साकार स्वरूप प्रदान किया। इस दिन पूरे विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। खून, बाबा का कहना था कि खून नालियों में न बहकर मनुष्य की नाड़ियों में बहना चाहिए। इसके बाबा वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। बाबा रामदेव सिंह की मानना है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। चूरू में सत्संग आयोजन नगर श्री में हुआ, जिसका समय शाम को 7 बजे से रात्रि को 9 बजे तक रह गया, जिसमें मुख्य वक्ता सरदार शहर से श्रीमती सुशीला शर्मा ने अपने विचार में कहा कि बाबा हरदेव सिंह ने अपने जीवन को इतना सहज सहनशील बनाया और इस मिशन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों दोस्त शाम को जब घर आते हैं तो एक दोस्त कहता है, प्रभु तेरा शुक्रिया, ये आंधियां तो इतना नुकसान कर देती है, ये चाहती तो पूरी झोंपड़ी को भी उड़ा सकती थी। ये आंधियां इतना नुकसान कर देती है, लेकिन प्रभु अगर तूने बचाई है तो तूने ही बचाई है इस आदि को। और दूसरा सत्संग जी शिकवा कर रहा है, प्रभु झोंपड़ी में रह रहे थे, तूने आधी झोंपड़ी उड़ा दी, अब कैसे जीवन यापन होगा। और दोनों उस रात उस झोंपड़ी के अंदर सोते हैं। एक शुक्र जैन गेस्ट हाउस में सामाजिक संस्था स्वीकृति संस्कृति संस्था का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पोस्टर विमोचन किया। स्वीकृति संस्कृति संस्था की संस्थापक विमला शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, लोक संस्कृति, योगा, सनातन प्रचार, बालिकाओं को आत्मरक्षा, सामाजिक सरोकार आदि विषयों को लेकर इसका निर्माण किया गया है। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों ने गणेश प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। सरस्वती वंदना दीपिका शर्मा ने इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा ने बताया कि मधुर स्पेशल शिक्षण संस्थान से अंजू नेहरा, युक्ति सामाजिक संस्थान से पूजा सोनी, चूरू एकता मंच से उषा सोनी, युवा रक्तवाहिनी से किशोर चंदेल, सालासर हनुमान सुंदरकांड समिति के केसरदेव कंवर व उनकी टीम और भामाशाह व पक्षी संरक्षणकर्ता चंद्रमल सारस्वत का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। भावना सैनिक गरिमा जीविका ने अतिथियों का गीत गाया। समीक्षा मुस्कान ने त्योहारों का देश हमारा हम को इससे प्यार है कि गीत की प्रस्तुति की। साइन लक्ष्मी काजल निधि ने सूर्य नमस्कार और योग से संबंधित विभिन्न क्रियाओं की, जिनको देखकर सभी ने जोरदार तालियां बजाकर छोटी छोटी बालिकाओं महिलाओं ने जब एक साथ मिलकर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाना गाया तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। जय श्री राम के नारे लगे। विजय लक्ष्मी शर्मा ने वानसुरी के साथ लोकगीतों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर जयप्रकाश शर्मा, रमेश सोनी, महेश हारित, मुकुल भाटी, बाबूलाल प्रजापति, चंद्र प्रकाश शर्मा, योगेंद्र सिंह, दीपांशु व्यास, पूनम कंवर, बबीता दर्जी, सूर्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद राठी ने किया। श्री ढांडन डेवलपमेंट ट्रस्ट में द्वितीय राजस्थान बटालियन एनसीसी के दूसरे 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से कैडेट्स अपना कैरियर बना सकता है। ऐसे शिविर में कैडेट्सों को अनुशासन सीखना होता है, जो देश हित के लिए कैडेट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शिविर में कैडेट्स में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिलता है। शिविर में सीखे गए प्रशिक्षण कैडेट्स को सेना में जाने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर सूबेदार मेजर किशोर रामान जी ने बताया कि शिविर में 515 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि जिलों के कैडेट्स प्रशिक्षण लेंगे। शिविर में ड्रिल, फायरिंग, खो खो, वॉलीबॉल, सांस्कृतिक आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर BHM कुंभाराम, सूबेदार हवा सिंह, प्रशासनिक अधिकारी शांतिलाल रक्षक, जूनियर असिस्टेंट किशनलाल, महेंद्र सिंह, एनसीसी अधिकारी जय सिंह मोगा, विष्णु सिंह, धर्मचंद बराला, अयाज अहमद व कृष्ण गोपाल आदि ने भाग लिया।
आपको अंग्रेजी आनी चाहिए नहीं। हिंदुस्तान में 2 भाषाएं चलती है, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी से भी कर सकते हो। आप सबको लगा होगा मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, इस करके मैं इसमें आया हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पिताजी फौज में एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुए, ठीक है, और एक हौलदार के पद से रिटायरमेंट गए। समझ आ रहा है? तो मैं कर सकता हूँ, मैं भी आप जैसे गाँव से आया हूँ, तो आप लोग भी बड़े आराम से कर सकते हो। समझ आए? कभी अपने आप को कम नहीं आंकना, अपने पोटेंशियल पे कभी डाउट नहीं करना, ठीक है? गाँव के लोग बड़े तगड़े होते हैं, फिजिकली और मेंटली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 4 करोड़ 76 लाख की लागत से बनने वाले वृद्धाश्रम का आज चूरू विधायक हरलाल साड़ ने औचक निरीक्षण कर निर्माणाधीन भवन में प्रयोग में ली जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। इस अवसर पर विधायक हरलाल साड़ ने कहा कि उपस्थित जिम्मेवार अधिकारियों से चर्चा कर इसमें काम में ली जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी ली और उन्हें इसके निर्माण में अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण सामग्री के प्रयोग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से आसपास के ऐसे वृद्धजनों को सहारा मिलेगा जो अपने आप को निसहाय व अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर सरकारी कार्य को पारदर्शिता तरीके से कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए संकल्पित है और राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें और जो भी निर्माण कार्य हो उसमें अच्छे से अच्छी सामग्री का उपयोग करें। विधायक सारण ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त देश में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों की समस्याओं को भी सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता और अधिकारी विधायक सारण के साथ रहे। राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड सत्र 2022-23 की जिला प्रदर्शनी का समापन मंगलवार को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सुनील भास्कर थे, वहीं प्रधानाचार्य सूर्यकांत शर्मा, राम कुमार खिचड़ विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम प्रभारी विजयपाल धुआ ने बताया कि प्रदर्शनी में 218 विद्यालयों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 62 विद्यालयों की उपस्थिति रही। स्टेट प्रदर्शनी में कुल 6 विद्यालयों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। चयनित विद्यार्थी स्टेट प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इस दौरान अपने मॉडल को अपग्रेड व सुधार कर सकते हैं, लेकिन विषय व आइडिया में परिवर्तन नहीं कर सकते। इस अवसर पर सुनील कुमार भास्कर, जीवन राम सैनी, सूर्यकांत शर्मा, भगवान राम सारण, ज्योति शर्मा, देवकरण कुलदीप सिंह, दिनेश शर्मा आदि ने निर्णायक भूमिका निभाई। कार्यक्रम में हंसा शर्मा, प्रीति शामोर, मंजू, अलका, एकता माथुर, राम कुमार झारिया, निखिल, सुभाष ढाका, चंद्रीराम दूत, रेणु सुईवाल। कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य नंदलाल बोध ने किया। का आइडिया था कि जैसे बारिश के समय में पशुओं को हम चारा डालते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसने नीचे एक ट्रे लगाई है। उस ट्रे के माध्यम से जो मिट्टी या पानी है वो नीचे चला जाएगा और पशुओं को एकदम पौष्टिक खाना मिलता रहेगा। आज इनका जिला स्तर पे प्रदर्शन है, आगे देश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर है, वहाँ पे भी ये अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील, सरिता पारी, सरिता पारिक ने वुमेन सेफ्टी इक्विपमेंट्स है इसका प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक से है उनको संबोधित करेंगे, आगे उनको क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। मैं आग्रह करूंगा भास्कर साहब से क्या बच्चों मंच पर उपस्थित अतिथिगण, शिक्षक और प्यारे बच्चों, इंस्पायर भारत अवार्ड 2022-23 की जिला स्तरीय प्रदर्शनी
चूरू डिस्ट्रिक्ट में 13 और 14 तारीख 2 दिन कंप्लीट हुई है। इसमें 162 बच्चे रजिस्टर्ड थे। 218 बच्चे रजिस्टर्ड थे, उसमें से 62 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। उन 62 में से स्टेट के लिए 6 बच्चों का चयन किया गया है। इंस्पायर मानक अवार्ड एकेडमिक ईयर 2022-23 की प्रदर्शनी बागला स्कूल चूरू में आयोजित की गई है। उसमें 218 बच्चों में से 62 बच्चे यहाँ पे उपस्थित रहे। उन 62 बच्चों में से राज्य स्तर के लिए 6 बच्चों का चयन किया गया है। वो 6 बच्चे राज्य स्तर की जब डेट अनाउंस की जाएगी कि उसकी प्रदर्शनी कहाँ पे होगी, वो डेट स्कूल प्रिंसिपल या इंस्पायर कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट का है, उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। वहाँ पे बच्चे अपने मॉडल लेके आएंगे। उस मॉडल में थोड़ा वैल्यूएड, थोड़ा सा सुधार करके यदि वो लेके आएंगे तो राज्य स्तर पे उनका चयन होने की संभावना बढ़ती है। और ये 15-20 दिन का टाइम है, वो अपना टाइटल चेंज ना करें, उसी मॉडल के अंदर अपना वो करें, सुधार करें। यहाँ पे जैसे 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।